तभी क्यू यिंग कैबिन से बाहर निकल के अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है कि किस तरह से डायरेक्टर ने उसे 1 महीने की मोहलत दी है अपना शो पॉपुलर करने के लिए, वरना उसे ये कंपनी छोड़ के जानी पड़ेगी। ये सुन के उसके दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि आखिर डायरेक्टर लियू क्यू यिंग की इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतने में वहां कियाओ जिन भी आ जाती है क्यू यिंग को चिढ़ाने के लिए। तभी ये अंदर जाती है डायरेक्टर के कैबिन पे और उसके बाद वहां से बहुत बुरी चिल्लाने की आवाज आती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया और फिर भी आप कमी निकाल रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मैंने कितनी मेहनत की है। और क्यू यिंग के साथ साथ बाकी लोग भी सोचने लग जाते हैं कि इतनी जोर से आखिर डायरेक्टर पे क्यों चिल्ला रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्यू यिंग और ये बैठे हैं कैफे में और अब ये बताती है कि आखिर हुआ क्या था। वो बोलती है कि पहले तो मैं वैसे ही डायरेक्टर पे बहुत गुस्सा हूँ कि तेरी इतनी मेहनत के बाद वो तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं और साथ ही तूने जो पिछली बार किया उसके बदले उन्होंने तुझे कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया। और जब मैं अपना इतना परफेक्ट काम दिखाने गई अंदर उसमें भी वो कमी निकाल रहे थे। मेरे को सहन ही नहीं हुआ और इतना ज्यादा जो मैंने गुस्सा दबाया था ना वो बस बाहर निकल चुका था और बस इसी के रिजल्ट में मेरी जॉब जा चुकी है। और वो बताती है कि डायरेक्टर ने उसे फायर कर दिया है। क्यू यिंग कहती है कि यार तुझे मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये बहुत टेंशन फ्री होती है। कहती है कि मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, तू बता तू क्या करने वाली है अपना शो पॉपुलर करने के लिए। तभी ये आइडिया देती है कि तू तो जियांग कॉन्ग को जानती है ना और वो काफी ज्यादा फेमस प्लेयर भी है लेजेंड्स का, तो क्यों ना तू ऑनलाइन स्ट्रीम कर उसके साथ और उससे तेरी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पहले तो क्यू यिंग काफी ज्यादा सोच रही होती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती जब से उसने उसका नेकलेस तोड़ा है, पर फिर भी उसको अपने शो और जॉब बचाने के लिए ये करना ही होगा। अब वो फाइनली जाती है उससे बात करने के लिए, पर जाते जाते वो अचानक से पलट जाती है और खुद से ही बात करने लगती कि नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं उसके पास, उसने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया, उसने मेरा नेकलेस तोड़ा है, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। अरे मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। और बस वो खुद ही से बात कर रही होती है, वो भी बीच रास्ते में। ये चीज जियांग कॉन्ग अंदर से दूर से देख रहा होता है और उसे काफी फनी लगता है कि किस तरह से बात कर रही है। जैसे ही क्यू यिंग पीछे पलटती है उसके डायरेक्ट पीछे जियांग कॉन्ग होता है और वो बोलता है कि तुम फिर भी यहाँ मेरे पीछे पीछे आ गई, मुझे लगा था कि तुम्हारा नेकलेस टूटने के बाद तुम बहुत ज्यादा सैड हो और मुझसे कभी भी बात नहीं करोगी, पर लगता है कि वो तुम सारी एक्टिंग कर रही थी। क्यू यिंग कहती है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं करी थी और ना ही मुझे ज़रूरत है एक्टिंग करने की, वो नेकलेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे मैं तुमसे फेवर मांगने आई हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मेरे नेकलेस तोड़ने के बदले में मैं जो भी कहूँगी वो तुम करोगे, तो बस मैं इसीलिए आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे शो पे लाइव स्ट्रीम करना होगा। जियांग कॉन्ग कहता है बस इतनी सी बात। क्यू यिंग कहती है हाँ हाँ बस इतनी सी बात, बस इतना ही करना है तुम्हें। और जियांग कॉन्ग झट से एग्री कर जाता है। तभी क्यू यिंग के डायरेक्ट पीछे से गाड़ी जा रही होती है और उसका हाथ खींच के जियांग कॉन्ग उसे बचा लेता है। अब दोनों देख रहे होते हैं एक दूसरे की आंखों में और जियांग कॉन्ग को क्यू यिंग की शक्ल पे मिया दिखाई दे रही होती है। वो अचानक से उठ जाता है और बोलता है कि मिया की तरह एक्टिंग भी करना बंद करो। और क्यू यिंग सोचते हैं कि मैंने क्या ये बंदा पागल वागल है क्या। अब घर जाके क्यू यिंग कर रही होती है लाइव स्ट्रीम और अपने व्यूवर्स को बताती है कि कल कोई स्पेशल गेस्ट उसके साथ गेमिंग बैटल करने वाला है। इतने में ही नीचे पे कमेंट आता है कियाओ जिन का कि वो भी उसके साथ गेम खेलना चाहती है। ये कमेंट देखकर बोलती है कि ये कितनी ज्यादा बुरी है यार, ये तो तेरे शो की भी इम्पोर्टेंस लेना चाह रही है। क्यों ये कहती है ठीक है अगर ये खेलना चाहती है तो खेल ले, मुझे जियांग कॉन्ग पे पूरा भरोसा है, वो काफी अच्छा प्लेयर है, हम दोनों मिलके ना इसको हरा देंगे और इसकी बेइज्जती हो जाएगी। कियाओ जिन इतनी बुरी होती है कि दूसरे दिन ऑफिस में भी वो सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करती है डायरेक्टर लियू के सामने कि मैंने ही आइडिया दिया था क्यू यिंग को, पर एन मौके पे क्यू यिंग बोल पड़ती है कि ये मेरा आइडिया था और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि कियाओ जिन मेरी सीनियर की तरह मेरा हेल्प करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोच बता रहे होते हैं गु फैंग को कि कैसे मैनेजर जाओ पिक्सी को हमारी टीम पे लेना चाहते हैं और उसे कैप्टन बनाना चाहते हैं, पर गु फैंग जियांग कॉन्ग को ही कैप्टन बनाना चाहता है और पिक्सी को बिल्कुल भी नहीं। वो कोच को चीजें बताने लगता है कि किस तरह से हम जियांग कॉन्ग को ही कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि उसमें काफी काबिलियत है, पर कोच बोलते हैं कि तुम तो मैनेजर जाओ को जानते ही हो, अगर वो चाहते हैं कि वो प्लेयर हमारी टीम पे आके कैप्टन बने तो ऐसा ही होगा क्योंकि मैनेजर चाओ काफी ज्यादा समझदार है। गुफेंग तभी कहता है कि मेरी कंपनी वाले चाहते हैं कि मैं एक एग्रीमेंट साइन करूं, अगर मैं वो एग्रीमेंट के बदले पे ये मांगू कि जियांग कॉन्ग को कैप्टन बना लिया जाए तो ये सही चीज़ होगी, पर कोच साफ साफ इनकार कर देते हैं ये सुनते ही, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर वो ये एग्रीमेंट साइन कर लेगा तो वो पूरे की पूरी लाइफ में कभी भी ई स्पोर्ट्स दोबारा से नहीं खेल पाएगा और उसका कोई भी नाता नहीं रहेगा ई स्पोर्ट्स से और ना ही उसके टीम मेंबर्स से।
वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में वापस आने का मन करेगा तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे। पर गू फेंग जियांग कोंग को कैप्टन बनाने के लिए सारी चीजें दांव पे लगाने को तैयार होता है। अब दूसरा दिन आता है और क्यू यिंग मैसेज करती है जियांग कोंग को कि जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ क्योंकि हमारी स्ट्रीम शुरू होने वाली है। और यहाँ पे क्याओ जिन भी रेडी होती है। अब चारों की होती है गेमिंग बैटल शुरू, क्योंकि किया जिन का भी एक पार्टनर होता है और वो पार्टनर और कोई नहीं बल्कि पिक्सी होता है। यहाँ पे बेचारे क्यू यिंग को कियाओ जिन और पिक्सी बहुत हरा रहे होते हैं गेम पे और जियांग कोंग बस मजे ले रहा होता है। वो उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। उसकी दोस्त वहीं कमेंट्स पढ़ रही होती है और कमेंट्स के जरिए उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग तो जियांग कोंग को एक बुज़दिल कह रहे हैं और साथ ही कमेंट्स से ये भी पता चलता है कि वो लेजेंड्स का सबसे बुरा खिलाड़ी है और उसी की वजह से इस बार लेजेंड्स हारी थी। क्यू यिंग कहती है कि अरे क्या मैंने कोई गलत प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, मुझे लगा था कि जियांग कोंग काफी अच्छा प्लेयर है। कियाओ जिन यहाँ पे जीत रही होती है और क्यू यिंग यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हार रही होती है। जियांग कोंग वैसे भी क्यू यिंग की मदद नहीं कर रहा होता है, पर जैसे ही वो कंप्यूटर पर देखते हैं वो गेम छोड़ के चला गया होता है बेचारी क्यू यिंग को अकेला छोड़ के। क्यू यिंग फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और उन दोनों के अगेंस्ट डट के लड़ती है, पर कियाओ जिंग पिक्सी के साथ मिलके उसे बहुत बुरी तरह हरा देती है और उसके व्यूअर्स के सामने क्यू यिंग की बहुत बेइज्जती हो जाती है। वो फिर भी स्माइल के साथ अपने सारे व्यूअर्स को बाय बोलती है और कहती है कि आज का लाइव स्ट्रीम काफी मजेदार था। पर लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही गुस्से में आग बबूला हो रही होती है। तभी उसकी दोस्त ये कहती है मैं जा रही हूँ। क्यू यिंग कहती है कहाँ? ये बोलती है वो जियांग कोंग को मारने के लिए। क्यू यिंग कहती है रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियांग कोंग जब गेम खेल रहा था तभी उसका टीममेट आता है और बताता है कि गू फेंग वो ई स्पोर्ट छोड़ने वाला एग्रीमेंट साइन कर रहा है। यहाँ पे गू फेंग साइन करने ही वाला होता है कि एन मौके पे पहुंच जाता है जियांग कोंग और उससे पेपर छीन लेता है। उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंसा जाओ तभी बताने लगते हैं कि गू फेंग जियांग कोंग के बारे में कितना ज्यादा सोचता है कि वो अपना ई स्पोर्ट्स करियर छोड़ने के तैयार है सिर्फ जियांग कोंग को कैप्टन बनाने के लिए। जियांग कोंग गू फेंग को रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसी चीज ना करे उसके लिए, और साथ ही वो ये भी बोलता है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं ये वाला गेम जीत जाऊंगा और कैप्टन बन जाऊंगा। गू फेंग फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है पर जियांग कोंग उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। वो तैयार ही नहीं होता है कि गू फेंग अपना करियर दांव पे लगाकर जियांग कोंग का भला करे। जियांग कोंग अपनी बात प्रूव करने के लिए इतना उतावला होता है कि वो ये तक कह देता है अगर हम ये कंपटीशन नहीं जीते तो मैं ये टीम को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गू फेंग उसे रोकता है और बोलता है कि इमोशंस में आके तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। पर जियांग कोंग अपनी बातों पे अड़ा रहता है और कहता है कि मैं सच में ये टीम छोड़ के चले जाऊंगा अगर मैं ऐसा कैप्टन ये मैच नहीं जितवा पाया अपनी टीम को। तो डायरेक्टर लिन भी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह ही रहे हो तो अगर तुम टीम नहीं जीत पाई तो तुम्हें शायद सच में इस टीम को छोड़ के जाना पड़े। जियांग कोंग कैसे ना कैसे करके गू फेंग को वो एग्रीमेंट साइन करने से रोक ही लेता है और दोनों बाहर आते हैं। गू फेंग उसे समझाने लगता है पर जियांग कोंग कहता है मैं नहीं चाहता हर बार आप मेरे सपोर्ट में आए और मुझे बचाएं। कभी ना कभी तो मुझे मेरी लाइफ में खुद लड़ना होगा। क्या आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ? गू फेंग बोलता है कि मुझे भरोसा है और ऑल द बेस्ट कह के वहां से चले जाता है। इतने में ही वो सामने से दो लड़कियों को आते हुए देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि क्यू यिंग और यी होते हैं जो कि जियांग कोंग को मारने आ रहे होते हैं। वो अपने दोस्त यीजाओ से बोलता है कि भाई तू संभाल लेगा ना, मैं चले जाऊँ ना? यीजाओ भी जोश जोश में कहता है तू जा, मैं इन लड़कियों को ना मैं रोक लूंगा। पर सामने से जो वो भाग के आ रही होती हैं वो यीजाओ के मुंह पे मुक्का मार के आगे दौड़ लेती हैं। यीजाओ फिर भी कैसे ना कैसे करके उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और रोकने की कोशिश करता है। ये बोलती है कि इसको मैं संभाल लूंगी, तू जाके जियांग कोंग से निपट। और यहाँ पे ये जो यीजाओ को पीटती है वो बेचारा दोबारा से उठ नहीं पाता है। क्यू यिंग भी फाइनली जियांग कोंग के पास पहुंच जाती है और उसकी बाइक से चाबी निकाल के बोलती है कि आज का गेमिंग सेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तुमने मेरे साथ आज ऐसा क्यों किया? पर जियांग कोंग को उसका कोई भी गिल्ट नहीं होता। वो बड़ी कूल तरीके से कह रहा होता है हाँ मैं छोड़ के गया तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं गया था। क्यू यिंग को ये एटीट्यूड देख के उसका बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी बाइक की चाबी डस्टबिन में फेंक देती है। जियांग कोंग ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि शायद उसकी चाबी में किसी की फोटो लगी हुई है और वो गुस्से में बोलने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि तुम आखिर कब तक का एक्टिंग कर सकती हो अच्छे बनने की। क्यू यिंग वैसे ही बेचारी गेम हार चुकी है और उसकी बेइज्जती भी हो गई है और साथ ही वो उसको इतनी बुरी तरह से डांट रहा होता है कि उसके आंसू निकल आते हैं। जियांग कोंग कहते हैं हाँ तुम रो रही हो, दोबारा से रो लो पहले की तरह। मैंने तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत देखी हैं जो सेलिब्रिटीज की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के सक्सेसफुल होना चाहती हैं लाइफ में। आखिर तुम किस हद तक का गिर सकती हो सक्सेसफुल होने के लिए? कब तक का मेरे पीछे पड़ी रहोगी? वैनकूवर से लेके अभी तक का तुमने सारी चीजें प्लान की थी है ना,
ताकि तुम हमारी टीम के करीब आ सको और उससे फेमस हो जाओ। क्यूइंग कहती कि तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है मेरे बारे में और तुम इतना बुरा भला कह रहे हो मुझे। जियांग कॉन्ग कहता है हाँ नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में और ना ही मुझे जानना है। वो बाइक पे बैठता है और कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने इस तरह की हरकत दोबारा से की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अनोखी नहीं हो, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां अपनी चेहरे और बॉडी का फायदा उठाकर सक्सेसफुल होना चाहती हैं और तुम जैसी लड़कियों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। और वो वहां से चले जाता है। क्यूइंग बहुत रोने लगती है क्योंकि जियांग कॉन्ग ने उसे इतना गंदा गंदा जो कहा है। बाद में वो अपनी दोस्त यी से मिलती है और बोलती है कि एक्चुअली एक बात से जियांग कॉन्ग सही कह रहा था, वैंकूवर से लेके अभी तक का मैं उनकी टीम की हेल्प से ही फेमस होती जा रही हूँ, पर मुझे खुद के बलबूते पे भी कुछ करना है। शायद अब इसके बाद मैं किसी और का सहारा ना लूं। यहाँ पर मैनेजर जाओ गौर से देख रहा होता है कि किस तरह से टीम लेजेंड्स प्रैक्टिस कर रही है। तभी मैनेजर जाओ का सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि लेजेंड्स जिनके अगेंस्ट खेलने वाले थे अब वो टीम चेंज हो गई है और वो किसी और टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। पर मैनेजर जाओ उसे वार्न करता है कि वो किसी को भी इस चेंज के बारे में ना बताए, क्योंकि अगर लेजेंड्स प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो वो हार जाएंगे कॉम्पिटिशन, जिससे जियांग कॉन्ग कैप्टन नहीं बनेगा। दूसरे दिन लेजेंड्स पहुंचते हैं कॉम्पिटिशन की जगह पे और वो देखते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई और टीम है, बल्कि बताई कोई और टीम गई थी। ये जुआन और जियांग कॉन्ग झट से समझ आते हैं कि ये पक्का मैनेजर जाओ की ही चालाकी है। जैसे ही मैनेजर जाओ आते हैं वो उनके सामने एक्टिंग करने लग जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। और मैनेजर जाओ भी जो एक्टिंग करता है ये कहने की कि उसको भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और बोलते हैं कि मैं अभी जाके कंपटीशन वालों से बात करता हूँ कि उन्होंने हमें इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और वो वहां से चले जाता है। यहाँ पे टीममेट्स खुश हो रहे होते हैं कि मैनेजर जाओ उनकी बातों में आ गया और वो ये सोच रहा है कि लेजेंड्स को पता ही नहीं है कि ये सारी करतूत उसी की थी। यहाँ पे ऑडियंस में बैठा मैनेजर जाओ बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अब तो टीम लेजेंड्स पक्का हार जाएगी और जियांग कॉन्ग कैप्टन बन ही नहीं पाएगा और पिक्सी को भी वो टीम पे ले लेगा अपनी। अब कंपटीशन होता है शुरू और सबसे पहले दो टीम compete करती हैं, टीम VNG और टीम ड्रैगन। टीम VNG का ही कैप्टन होता है पिक्सी, जिसकी गेमिंग स्किल्स काफी लाजवाब होती हैं। वो और उसकी टीम इतना अच्छा खेलती हैं कि ज्यादा मेहनत किए बिना ही वो दूसरी टीम ड्रैगन को काफी आसानी से हरा देते हैं। अब बारी आती है टीम लेजेंड्स के खेलने की और रास्ते में उन्हें पिक्सी मिलता है। पिक्सी उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि जीत के जरूर आना, मुझे फाइनल्स में तुम्हारे ही साथ खेलना है। जियांग कॉन्ग भी काफी स्वैग में आंसर देता है कि हाँ हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ फाइनल्स तक का जरूर जाएंगे। और फाइनली अब गेम भी स्टार्ट हो जाता है और लेजेंड्स अब बिल्कुल नई टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता और ना ही उनकी टेक्निक्स के बारे में लेजेंड्स को कुछ पता है। और यहीं पे हो जाता है इस पार्ट का एंड। क्या ये कंपटीशन जीत के जियांग कॉन्ग टीम में रह पाएगा या उसे टीम छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पिक्सी भी काफी तगड़ा कंपटीशन लग रहा है। और इतनी नफरत के बाद जियांग कॉन्ग आखिर कैसे क्यूइंग के प्यार में पड़ जाता है। जल्द से जल्द वीडियो देखने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।